दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडन। गोकुल में पहुंच गए। 3 वर्षों की लीला भगवान ने गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन में किया। और इसी ब्रज लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज के अभिमान को दूर किया। सबसे पहले ब्रह्मा के अभिमान को दूर किया। गाय बछड़ों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ यमुना तट गए हुए भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों और ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा लिए। 11 महीने 25 दिनों तक ब्रह्मा जी महाराज ने उन चुराए हुए बालकों, ग्वाल बालों और बछड़ों को योग निद्रा में सुला दिया। इस बीच में ब्रह्मा जी को अपने जीवन में बहुत बुरा अनुभव हुआ। मंत्र जपते जपते सुनो। जहां जी ब्रह्मा जी जाएं अपमान के पात्र बन जाएं। जब मृत्यु लोक में यह लीला कर अर्थात ग्वाल बालों को चुरा, बछड़ों को चुरा, योग निद्रा में सुला, अपने लोक में गए। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचने के बाद देखा कि द्वार पर उनको ही मारने दौड़ रहे हैं। बोले हाँ, भगवान ने ऐसी प्रेरणा कर दिया। अरे चलो चलो चलो, तुम नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा तो हमारे बैठे हुए हैं। 11 महीने 25 दिनों तक ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में नहीं घुस पाए। विचार किया कि चलो मैं जो काम मिला है सृष्टि करने का त्याग पत्र दे देता हूं। परंतु रास्ते में ऐसा कुछ देखने को मिला कि उनका अभिमान टूट गया। हजारों हजारों ब्रह्मा हैं, मन रचयिता हैं, वे त्याग पत्र देंगे, चलो मैं अपनी अर्जी लगाता हूँ, शायद मेरा नंबर आ जाए। जोर से आंधी चली। ब्रह्मा जी महाराज के पास देवर्षि नारद आए। बोले क्या हो गया, आप क्यों इतने अभिमान में आ रहे? बोले चुप रहो, क्या ब्रह्मांड में किसी के पास 4 मुख है? मेरे ही पास है। जोर से आंधी चली। ब्रह्मा जी महाराज और देवर्षि नारद एक दूसरे लोक में पहुंच गए, दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। ये भगवान की लीला। वहां देखिए 8 मुख वाले ब्रह्मा बैठे, 4 मुख वाले तो ढीले पड़ गए। 8 मुख वाले ब्रह्मा को अभिमान आया, मेरा 8 मुख है, इनका तो 4 ही। फिर आंधी चली। ऐसे करते 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 सहस्र मुख वाले ब्रह्मा तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी का अभिमान दूर हुआ। ग्वाल बालों और बच्चों को वापस किया, भगवान से क्षमा याचना किया। भगवान के प्रति ब्रह्मा जी का अपराध बहुत बड़ा नहीं था। केवल भगवान के मित्र ग्वाल बालों और प्रिय बच्चों को हरण करके मंत्र जपते जपते सुनिए सुला दिए थे। इतना ही तो किया था, किसी को मारा काटा नहीं, कोई नियत नहीं खराब थी। केवल यह देखने के लिए क्या यही ईश्वर है। लोग श्री कृष्ण नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण को बोलते हैं ब्रह्मांड नायक जगतपति परमात्मा नारायण है, देखूं क्या वही नारायण है। देख लिया लीला। क्या लीला देखा? जितने ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण कर ब्रह्मा जी ले गए थे, भगवान ने इच्छा किया उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े उसी रंग रूप स्वभाव जान पहचान के प्रकट हो गए। 11 महीने 25 दिनों तक, जब तक असली ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा जी के द्वारा योग निद्रा में सुलाए गए हैं, उतने दिनों तक 11 महीने 25 दिनों तक वही नकली बछड़े, उन्हीं का जो
असली वालों जैसा स्वरूप है। याददाश्त भी वही है। वही शाम को ब्रज में गए, सुबह वृंदावन, फिर चलते रहे। अभिमान दूर हुआ। यथास्थान ग्वाल बालों बच्चों को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया, परंतु भगवान को इतना क्रोध आया है कि भगवान एक नजर भी उठाकर ब्रह्मा की तरफ नहीं देखे। इधर ब्रह्मा है, भगवान का मुंह दूसरी तरफ, इशारा कर दिया जाओ। क्यों? बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध था उसमें ब्रह्मा जी ने विघ्न किया। एक दिन और एक कथा सुनाई गई थी, आज भी लोग यहाँ आ गए। ऐसा किसी कथा में मत किया। आप कितनी माला लाते हैं, कितना फल जाते हैं, कितना पैसा चढ़ाते हैं, कथा में उसका कोई महत्व नहीं। आप आते हैं कथा सुनने के नहीं, कथा सुनने आते, कथा में इसका भी कोई महत्व नहीं। ये कथा किसी को महत्व देने अथवा द्रव्य के अर्जन के लिए नहीं है, सम्मान के लिए नहीं है। ये कथा अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, कानों को पवित्र करने के लिए, सम्मान के लिए नहीं। ये तो ठीक है, यहाँ पुष्प आता है, भगवान की प्रसादी है, हम लोग उसका उपभोग करते हैं, नासिका का सुख लेते हैं, परंतु ये लक्ष्य नहीं है। तो कम से कम आज के बाद जो लोग सुन रहे हैं, यही नहीं कहीं भी जाइए जहाँ भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, भक्त और भगवान का संबंध कथा के श्रवण और वर्णन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, दोनों तन्मय हैं। कुछ भी तो बाहर की नहीं याद आती, यही तो तन्मयता है। भगवान के परम पावन चरित्र इतने रसमय हैं, इतने आनंददायी हैं, किस आनंद के सामने कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी, न परिचय, न पैसा, न सम्मान, कुछ नहीं दिखाई देता। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बड़े अपराध के, साधारण अपराध तो हम आप करते ही हैं, जन्म जन्म, दिन दिन, क्षण क्षण। बड़ा बड़ा अपराध मत ढूंढिए। दुनिया में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अपराध क्या है? भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है उसमें विघ्न करना। तो आज जो लोग अभी आए थे, एकदम ध्यान रखिए, मत जाइए कहीं। इसको शास्त्र में दिखावा कहा जाता है। चुपचाप बैठ जाइए पीछे। कौन आया कौन गया, मैं कथा में आया, किसी को पता ही नहीं पड़े। यही तो धर्म कर्म है, यही तो पुण्य है। पुण्यक्षरत कीर्तनात् पापक्षरत कीर्तनात्। दिखावा करेंगे, लोगों से कहेंगे देख सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, छुप के करेंगे सारा पुण्य आपको मिलेगा। तो चलिए, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प। भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान से लोगों का अभिमान दूर करने की लीला किया, और अंत में सबसे बड़े कामदेव का अभिमान महाराज के माध्यम से दूर किया। ब्रह्मा जी महाराज के अभिमान को दूर करने के बाद भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके इंद्र के अभिमान को भी दूर किया। लेकिन इंद्र भगवान का अहित सोचकर ब्रजवासियों और ब्रज को विनष्ट करने के लिए जो प्रलयकालीन वायु और वर्षा का प्रयोग किए, उससे भगवान बड़े खुश रहे। क्योंकि सारे ब्रजवासी, 84 कोस के ब्रजवासी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज के नीचे 7 दिनों 7 रात्रि तक भगवान के पास रहे। कितना आनंद होगा। जीव और परमात्मा का मिलन परम आनंद का कारण बनता है, जिस आनंद की समाप्ति कभी 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 नहीं होती। इसमें यद्यपि इंद्र ने भगवान का अहित करना चाहा, भगवान के भक्तों का अहित करना चाहा, परंतु इसमें भगवान ने इंद्र की कृपा माना कि इंद्र यदि ऐसा न करते तो हम अपने भक्तों के नजदीक 7 दिनों तक कहाँ रह पाते। भगवान ने वरुण देव के अभिमान को दूर किया, और भगवान अब सबसे बड़ा अभिमानी कौन ब्रह्मांड में? कामदेव। क्यों सबसे बड़े अभिमानी है? काम से बढ़कर खराब चीज ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। कामदेव को बड़ा अभिमान है। एक बार
कामदेव भगवान के पास गए, बोले हे प्रभु, हमने आपको हरा दिया, अर्थात मुझ काम की आप नारायण पर विजय हो चुकी है। भगवान बोले कैसे? बोले ये ब्रह्मांड कौन है? आपका है। जब संख्या बढ़ जाए तो जो गैप है ना, आगे खिसक मिल के बैठो। आगे किसको? अपने आप किसको? आपको करें खिसकी, आगे किसी की जगह न रह जाए, ऐसा किसको 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 हिलना चालू करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बद्री नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, दर्शन लगे अंगार। आग लगी आकाश, गाइए, पानी पवित्र करिए। दर्शन लगे अंगार। संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 बोलिए। बद्री नारायण 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 नारायण। पर मारती जैसे लदुआ ऊंट। संत बड़े पर मारती जैसे लदुआ। 5-7 नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने कहा हे कामदेव, मैंने मंत्र जपते सुनिए, मैंने तो श्री रामावतार में ही काम पर विजय प्राप्त कर लिया। मैं श्री राम जवान अवस्था में, मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता जी जवान अवस्था में, हम दोनों 14 वर्षों तक जंगल में एकांत में रहे और हम तो एक भी बार काम के वशीभूत नहीं हुए। जवानी की अवस्था हो, युवा पत्नी या युवा स्त्री साथ में हो, एकांत की जगह हो, फिर भी काम न जगे, तो मैंने यही है काम पर विजय प्राप्त कर लिया। बोले कामदेव बोले नहीं महाराज, ये आपकी काम पर विजय नहीं है। आप रामावतार में किस नाम से जाने जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम शब्द का विशेषण क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषों में मर्यादा पालन करने में सबसे उत्तम श्री राम। तो आप तो मर्यादा, एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक सास कैसी होनी चाहिए, एक ससुर कैसा होना चाहिए, एक बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, एक छोटा भाई कैसा होना चाहिए। संसार के संबंध में जो एक दूसरे की मर्यादाएं हैं, आप उसकी स्थापना करने के लिए श्री राम अवतार लिए। तो आप तो मर्यादा पालन करते हैं। उस समय की मर्यादा पालन करने में आप काम के वसूल कैसे हो सकते थे? आपको दिखाना था ना कि मर्यादा पुरुष कृष्णावतार में आप काम पर विजय प्राप्त करिए।
अच्छा भगवान, तो क्या अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर महाराज। वहां तो आप सीता जी के अलावा किसी पर स्त्री का मुख भी जीवन में, उस पर स्त्री के मुख पर भी दृष्टि नहीं डालते थे। बोले हाँ बात तो सही है। और यहाँ तो आप असंख्य गोपियों का स्पर्श करते, हृदय से लगाते, आलिंगन चुंबन करते, नृत्य कर रहे हैं, वाद्य कर रहे हैं। ये काम को जगाने की परिस्थितियां हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप काम पर विजय प्राप्त करें तब विजय प्राप्त पर ठीक है। तो कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में भगवान कहते नाम जपते जपते सर भगवान कहते काम बनते हो, ठीक है आपकी बात सही है। तो आप बताओ किस स्थान पर, किस अवस्था में और किन परिस्थितियों में आप युद्ध करना चाहते हैं? अब ध्यान से कामदेव इनका, हे प्रभु रात का समय हो, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो, आकाश में पूर्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि हो। शरद पूर्णिमा मतलब उस समय आकाश में न धूली होती है न कोहरा होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, जब आप खीर रखते हैं ना कि चंद्रमा की अमृतमय किरणें इसमें अमृत वर्षा करेंगी, वो रात, उस रात की विशेषता क्या है? उस मौसम में उस दिन न ही आकाश में कोई धूली होती कि चंद्रमा के प्रकाश को रोक सके, न कोई बादल होता जो चंद्रमा के प्रकाश में पृथ्वी तक आने में रुकावट कर सके। तो और वृंदावन की भूमि हो, एकांत और समय हो रात का। असंख्य सुंदरी गोपियां हंसती, मुस्कुराती, नृत्य करती, हाव भाव कटाक्ष करती, आप उनका स्पर्श, आलिंगन, चुम्बन कर रहे हो, तब मैं काम बढ़ मारूंगा। भगवान को ठीक तो है, कोई बात नहीं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने एक दिन वर्णन हुआ था ना, देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व लोकपाल दिक्पाल भगवान के सामने खड़े रहते हाथ जोड़े। ये अपेक्षा करते, आशा करते कि भगवान की नजर ऊपर, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो कुछ तो सेवा के लिए आज्ञा देंगे। जैसे आप अपने बड़ों के सामने रहते हैं, कुछ तो आज्ञा देंगे, सेवा का अवसर मिलेगा। ये देवी देवता आशा करते हैं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देवी पर भगवान की दृष्टि पड़ी, नजर से देवी समझ गई, हाँ जुली महाराज क्या आज्ञा है? बोले थोड़ा सा काम है। क्या काम है? जाओ ब्रज में मुझे काम पर विजय करने की लीला करना है। हाँ महाराज आज्ञा करो, मेरे लिए क्या सेवा है? बोले कई बातें हैं हे देवी, ध्यान से सुनो, नाम जपते जपते सुनिए आप लोग। एक तो जब मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय वृंदावन में बंसी बजाऊंगा। भगवान की बंसी क्या विशेषता है? भगवान की बंसी की कई विशेषताएं, कुछ सुनिए। भगवान की बंसी की जो ध्वनि है मधुर, उसे देश काल बाधित नहीं कर सकता। अब इसकी व्याख्या से देश काल क्या है? यहाँ भगवान की बंसी बजी, करोड़ों करोड़ों कोस की दूरी पर, जहां तक भगवान की इच्छा होगी वहां तक बंसी सुनाई देगी। ये है देश बाधित नहीं कर सकता काल। द्वापर के अंत में भगवान की बंसी बजी थी, या सतयुग त्रेता वाले सोचें कि द्वापर के अंत में भगवान की बंसी बजेगी, तो भगवान की इच्छा हो तो बंसी बजने से पहले भी अन्य युगों में बंसी सुनाई दे सकती, आवाज सुनाई देगी। और भी बंसी यदि 50 लोगों को, भगवान की इच्छा है कि 50 अमुक 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 आवे, फूंक तो भगवान एक मारेंगे, लेकिन एक फूंक में ही आपको बुलाया तो आपका नाम सुनाई दिया देगा, उनको बुलाया तो उनका नाम सुनाई दिया, उनको बुलाया तो उनका नाम सुनाई दिया,
सबको, असंख्य लोगों को भी बुलाना चाहें तो उनको बंसी की मधुर ध्वनि में केवल उनका नाम बुलाया जाए, सुनाई देगा, तभी तो। अच्छा आगे पहले देखिए। हे योगमाये, तुम्हें जो सेवा करनी है, जब मेरी बंसी की मधुर ध्वनि होगी, उसे सुनकर ब्रज की गोपियां जो पीछे बड़े लंबे समय से मुझ कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं, वो गोपी बन करके आए हैं। मेरी बंसी को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, पर उन्हें मैं पति हूं इसका भी उन्हें सुख देना है, और उनका जो संसार के प्रति कर्तव्य है, दूध निकालना, सेवा करना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, बच्चे को मालिश करना, वो भी चलते रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए। तो एक काम ये करना, जिस गोपी के कान में मेरी बंसी की मधुर ध्वनि पड़ेगी, एक क्षण के लिए भी अपने आप को नहीं रोक पाएगी। चलो एक माला फेरें तो माला रख दें तब चलें ना, तुरंत माला फेरें तो बंसी ध्वनि सुनी, छोड़ी और भाग जाएगी। पति की चरण सेवा कर रही है, बंसी ध्वनि, भाग जाएगी तुरंत तुरंत। गाय धोने के लिए घड़ा नीचे रख रखी धो रही है, तो बंसी सुनकर अपने आप को एक क्षण भी नहीं रोक पाएगी कि घड़ा दूध का रखे नहीं, सुनी भग भग तुरंत भागे। तो तुम्हें क्या करना होगा, जिस संसार के कर्म में जो भी गोपी लगी है, बंसी की ध्वनि कान में सुनेगी, तुरंत हटेगी। एक क्षण का गैप नहीं होना चाहिए कि हटे तब बैठे, नहीं, तुरंत उसका रूप धारण करके वही काम करने लगेगी। वही रूप होगा, वही रंग होगा, वही याददाश्त होगी, वही कपड़ा होगा, वही पहचान होगी। कितना बड़ा काम है ना। इसीलिए तो गोपियां एक ब्रह्म रात्रि तक महाराज में रही, किसी को पता ही नहीं कि हमारे घर से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी कहीं गई है, नहीं पता ही नहीं लगा। और क्या काम करोगी, जिस रात शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज करूंगा, दो व्यक्ति के मिलन का सुख कब मिलता है, बड़ी गर्मी पसीना आ रहा है, एसी चला दो, नहीं मिलेगी सुख। बड़ी ठंडी है, नहीं सुख मिलेगा। झंझावात बह रहा है, धाड़ पड़, नहीं सुख मिलेगा। शीतल मंद सुगंध वायु, ठंडी ठंडी हवा, जो थोड़ी ठंडी, जो शरीर को अच्छी लगे, शीतल और मंद, धीमी हवा में, और सुगंध, हवा में सुगंधी होना चाहिए, शीतल मंद और सुगंध हवा पैदा। मैं जिस रात महाराज करूंगा, वृंदावन के जितने लता पता वृक्ष हैं, सब 6 ऋतुओं के फूल से सुसज्जित हो जाएं, और वृंदावन है ना, वन में तो कंकड़ पत्थर कांटे होंगे। गोपियां बड़ी सुकुमारी हैं, कोमल चरण कमल उनके हैं, और वो देख के भी नहीं चल पाएंगे। एक तो रात है, दूसरे जल्दी है, तीसरे तेजी है, दौड़ के आएंगे। तो उनके चरण कमल में कोई कष्ट नहीं होना, ये है प्रेम। भगवान चिंतित हैं कि हमारी प्रेमिका गोपिकाओं को चरण कमल में कोई कष्ट नहीं होना। जब भगवान गाय चराते चराते नंदगांव से वृंदावन चले जाते हैं, तो जो भगवान का गान करती न, जयति तेधिकं जन्मना प्रज शतइंदिरा सदतई दैत दृश्यतां दीक्षुतावकाश तैधता सवस्तं विचिन्नते, तैधता सवस्तं विचिन्नते। गोपियां इधर देखिए, दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या स्वार्थ है, देखो आप। भगवान चिंता कर रहे हैं कि हमारी गोपियां जो सुकुमार चरण कमल वाली हैं,
उनके कोई कांटा कंकड़ पत्थर नहीं लगना चाहिए। हे माए, ब्रह्मा जी के महाराज की रात्रि के समय वृंदावन की भूमि को कितना कोमल बना देना, जैसे कपूर को फोड़ करके चूर्ण कर दिया गया हो और कपूर के चूर्ण की मोटी सतह बिछी हो, इतनी सुकुमार बना देना जिससे गोपियों को कोई कष्ट न हो। इसमें भगवान का क्या कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं, पर यही प्रेम है। जिससे प्रेम है उसके सुख में सुकन। और गोपियों को देखिए, गोपियां कह रही, हे कृष्ण, आपके विरह में व्याकुल हुए अपना दिन बिताने के लिए गोपियां भगवान का ही वर्णन करके समय काट रही हैं। जब भगवान वृंदावन चले जाते नंदगांव से बछड़े चराने के लिए, गायों चराने के लिए, गोपियां कह रही, हे कृष्ण, हम तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन कर रहे हैं और तुम्हारे चरण कमल कितने कोमल हैं। जब तुम वृंदावन चले जाते हो नंदगांव से बछड़ों को लेकर, तब हमारे हृदय में तुम्हारे वियोग की ज्वाला उठती है, ज्वाला, गरम। हृदय हमारा गरम हो जाता है, विरह की अग्नि उठती है। हृदय को शीतल करने के लिए हम केसर, कुमकुम इत्यादि घिसकर चंदन का लेप बनाते हैं और अपने हृदय पर चंदन के मोटी सी सतह लेप देते हैं। अपने हृदय, आपके वियोग की ज्वाला से तप्त अपने हृदय को शीतल करने के लिए। परंतु हमारे हृदय में आपकी विरह की ज्वाला के कारण इतनी गर्मी हो जाती है कि वो चंदन का लेप सूख जाता है। और चंदन जब आप कभी ठाकुर सेवा करने लगाए, अगले दिन सूख जाता है ना, तो कठोर भी हो जाता है। गोपियां कर रही, वो हमारे हृदय पे लगा हुआ चंदन जो सूख गया है, जब सायंकाल आपका दर्शन होता, आपका मिलन होता है, तो आपका कौन सा मुझे सबसे प्रिय है? चरण कमल प्रिय है। हम आपके चरण कमलों को अपने हृदय से लगाती हैं तो बहुत सावधान होकर लगाती हैं कि आपके चरण कमल का तलवा अति सुकुमार है, कहीं उसमें खरोंच न आ जाए। इसलिए धीरे से अपने हृदय पर आपके चरण कमल को रखकर आपके वियोग के दुख को शांत कर। उधर गोपियों को चिंता है कि कृष्ण के चरण कमल में खरोंच न जाए, उधर भगवान को चिंता है कि गोपियों के चरण। ये है प्रेम, यही विशुद्ध प्रेम है। जिससे हमारा प्रेम है उसके सुख में सुख का अनुभव करना, यही पवित्र विशुद्ध प्रेम है। भगवान कर रहे हैं, योग माए, ऐसे ब्रजभूमि को बना देना सुकोमल, चूर्ण किए गए कपूर की मोटी सतह बिछी है, इतना सुकुमार बना देना। और जिस रात, जिस शरद पूर्णिमा की रात में महाराज करूंगा, जो अनेकों जन्मों की तपस्या के परिणाम स्वरूप गोपी बनकर के आए हैं, अनेकों जन्मों से मेरे मिलन के लिए तप 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 कर रहे हैं, तो 12 घंटे के मिलन से भला उनको संतुष्टि कहाँ होगी? नहीं होगी कदापि। इसलिए जिस रात मैं महाराज करूंगा, उस रात को ब्रह्मरात्रि बना देना। अर्थात यही तो भगवान की सूरत है राजन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। जो घटना घटनी है उसे भी घटा दे, नहीं घटने उसे भी घटा दे, होनहार को टाल दे, न होने वाली घटना को घटित कर दे, यही ईश्वर है। अब इन बातों की केवल कल्पना कर सकते हैं, समझ में आना बहुत कठिन है, पर समझ में आए तो समझिए आपका हृदय बड़ा पवित्र हो चुका है। 9 स्कंदों की कथा करके आपका जीवन सरल हो गया और ये बात समझ में आएगी। ब्रह्मरात्रि कैसे होगी? एक ब्रह्मरात्रि माने चारों युग 1000 बार बीत जाएं, इतनी लंबी रात को बना देना। अब और क्या विशेषता होगी? रात तो इतनी लंबी होगी, परंतु आप अपनी देवी शक्ति, मेरे द्वारा दी हुई शक्ति का उपयोग करना। पूरे ब्रह्मांड से समय कितना बीतेगा? केवल 12, मनुष्य के 12 घंटे का बीतेगा।
पर वो रात्रि क्या होगी? ब्रह्म रात्रि होगी। अर्थात 1,000 बार 4 युग बीतेंगे, इतनी लंबी रात होगी। तब इतने जन्मों से सतयुग, त्रेता और द्वापर तपस्या करके द्वापर के अंत में परिणाम स्वरूप जो होगा, उन ऋषियों का, उन तपस्वियों का, उन मिथिलावासियों का, उन यज्ञ सीताओं का, तब उन्हें तृप्ति हो पाएगी। 12 घंटे में नहीं होगी। समझ में आओ, समझना, दिमाग मत लगाना बहुत भजन में। तो सब भगवान ने कह दिया और योग माया ने सब कुछ तैयारी कर दिया। कामदेव एकदम प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सारे वृक्ष लता पता 6 ऋतुओं के पुष्पों से सुसज्जित है। ये सुकोमल वृंदावन की भूमि बन चुकी है। धनुष बाण, काम बाण लेकर के तैयार खड़े हैं। भगवान ने महाराज की रात्रि को धीरे से फूंक मारा। ब्रज की वे गोपियां जो महाराज में आने की अधिकारिणी थी, जिनकी योग्यता श्री कृष्ण से मिलन की थी, उनको केवल सुनाई दिया। ललिता को सुनाई दिया ललिता, कृष्णा को सुनाई दिया कृष्णा, राधिका को सुनाई दिया राधा। बताए तो पहले एक फूंक भगवान मारेंगे, जो मधुर ध्वनि निकलेगी, जिसको जिसको बुलाना चाह रहे हैं उसको केवल अपना नाम। इसीलिए तो हर एक गोपी समझती केवल मेरे से कृष्ण का प्रेम है, यही प्रेम है। केवल मेरे से कृष्ण का, केवल मेरा नाम पुकारा और उनको पुकारा है। इतना सोचने को उनको कहाँ समय है, लेकिन नाम सुनते आ गया, मुझे भगवान ने बुलाया और केवल मुझे बुलाया। वो देख नहीं रही कौन गोपी जा रही, कोई मतलब ही नहीं। छोड़ा जहां थी वहां तो झट योग माया उनका रूप धारण कर वही काम करने लग गई। 1 सेकंड का भी गैप नहीं आया। सब निकल रही हैं, दौड़ लगा रही, दौड़ लगा रही। मैं पहले पहुंचू, मैं जिससे प्रेम होता है उससे मिलने के लिए उतावली भी होती, उतावली, जल्दीपन होता। राजन, कुछ गोपियां ऐसी थी, एक दिन वर्णन हुआ था ना, ये शरीर हमारा कब तक जीवित रहता है? जब तक हमारे पुण्य और पाप के कर्म का फल भोगना बाकी है, सुख और दुख, तब तक रहता है। और जब तक हमारी आयु पूरी नहीं हुई तब तक रहता है। तो कुछ गोपियां ऐसी थी, कृष्ण मिलन तो हो चुका है ना, 11 कोई 7 वर्ष के भगवान होंगे, तो मिलन तो हो ही रहा है। तो लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके आयु समाप्त हो चुकी थी, जिनके पाप पुण्य के फल सुख दुख को भोगने का समय पूरा हो गया था, और जो शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य लोक में जाने के काबिल हो चुकी थी। उनका क्या हुआ? वहां भी एक लीला हुई। केवल उनको ही गोप देख पाए, जिन्हें जाना था उन्हें नहीं देख पाए, क्योंकि इधर हटना उधर दूसरे नकली गोपी का बन जाना। पर जिनके शरीर के पूरा होने के समय तक केवल उनको उनके पिता ने देखा है, चल इधर, कहाँ जाए? भाई ने देखा है, बहन चल इधर, कहाँ जा रही है? अरे बिटिया चल चल चल। नहीं मैं जाऊंगी। उनको कमरे में अपने बंद कर दिया, दरवाजा जंजीर थाले, जाओ। बोला ना रात में मत जाया करो, दिन में जाओ ना, जितना मिलना है। पेट नहीं भरा दिन भर मिल करके। अब देखिए, विरह का दुख उन्हें हो गया, वो तो मूर्छित हो गई। विरह के दुख की अधिकता के कारण जहां जहां ये गोपियां बंद थी, मूर्छित पड़ गई। शरीर तो यहां पड़ा हुआ है, मर चुका है, वो मर गया शरीर, अब जिंदा नहीं है। गोप सोच रहे हैं कि अच्छा सुबेरा होगा तो मैं दरवाजा खोलूंगा, और वो गोपी दिव्य गोपी का शरीर धारण करके दौड़ रही।
और जो गोपियां सचमुच में अपने शरीर से दौड़ के जा रही, ये बाद में पहुंची। जिनका शरीर छूट गया काल के प्रभाव से, पुण्य पाप के भोग के प्रभाव से, वो सबसे आगे पहुंच गई, वैसा ही रूप धारण करके जैसा वो शरीर है। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रियतम के वियोग जो दुस्सह है, असहनीय है, जो सहन नहीं किया जा सकता, इसके कारण शरीर उनका छूट गया, दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच गए। यमुना तट पर भगवान खड़े हैं। अब थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़िए। गोपियां पहुंच गई, बड़ी प्रसन्न है। प्रीतम श्री कृष्ण हमें बुलाए, हमें बुलाए। वहां एक दूसरे को देखती असंख्य गोपियां हैं। सभी गोपियों को भगवान को प्रणाम किया। एकदम बड़ी उत्सुकता है, बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन देखिए भगवान तो चुपचाप खड़े हैं। देखिए क्या हो गया, खिन्न मन हो गई, चुपचाप खड़ी है। बड़ी आशा लेकर किसी के पास आप जाते हैं, उसकी मुखाकृति बदली हुई है, तो आप क्या करोगे? आपका भी मन मर जाएगा, चुपचाप आप रह जाएंगे। थोड़ी देर तक तो शांत वातावरण, भगवान चुप है, परीक्षा ले रहे हैं। और गोपियां आश्चर्यचकित हैं। बंसी बजाकर बुलाया, रात में बुलाया, मेरा नाम लेकर के पुकारा। रात का समय है और अब ऐसे लगे जैसे पुकारा ही नहीं। सारे उनका उत्साह समाप्त हो गया। थोड़ी देर शांत वातावरण रहा। फिर भगवान ने कहा, अरे भगवान हंस मुस्कुरा नहीं रहे, गंभीर मुद्रा में भगवान कहते, हे सखियों, रात का समय है, वृंदावन की एकांत जगह, नाम सुनते सुनते नाम जपते जपते से वृंदावन की भूमि जंगल है और रात का समय है, हिंसक पशु यहाँ पर हैं, सन्नाटा छाया है, और तुम अपने पति पुत्र भाई को छोड़कर आई हो। बहुत गलत तुमने किया सखियो। इस संसार में जो गृहस्थाश्रम में है, उनके लिए परिवार का संबंध बड़ा महत्व रखता है सखियो। अच्छा चलो, तुम आ ही गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए स्वाभाविक था। ईश्वर का दर्शन करना जीव के लिए एक स्वाभाविक चीज है। ठीक है, दर्शन हो गया ना, अब ऐसा करो, तुम लोग अब दर्शन हो गया, अब तुरंत अपने अपने घरों को चले जाओ। गोपियां आश्चर्य करी, क्या हो गया इनको? रात में बुलाया, एकांत में बुलाया, और मेरे नाम को पुकार करके बुलाया। एकदम आश्चर्यचकित खड़ी है, एकदम निर्निमेष, अब पलक नहीं गिरने, निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देख रही है। जब किसी को बड़ी शर्म लगती है तो पांव के नाखून से अपने पृथ्वी की यूं करता है। कभी देखिएगा कोई ऐसे बड़ा बेइज्जत हो गया तो पांव के जो नाखून है वो अंगूठे कैसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मानो गोपियां पृथ्वी देवी को याद दिला रही हैं कि जैसे सीता शर्म के मारे, हे पृथ्वी देवी, उनको आपने शरण दे दिया, अपने में समाहित कर लिया, मेरे साथ भी ऐसा ही करो। मैं तो किधर की भी, अभी बोल नहीं रही, अभी बोल नहीं, पहले भगवान बोलेंगे फिर, अभी बोल नहीं रही, अभी बोल नहीं रही। सखियो तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि हे सखियो, भारतो शुश्रूषणम स्त्रीणां परो धर्मो मायया बंधूनां च कल्याण्य
प्रज्ञानम चानुपोषणो। भगवान कहते हैं सखियो, आप लोग ध्यान से सुनिए, नाम जपते जपते हे सखियो, आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो और स्त्री हो। संसार में गृहस्थ आश्रम में रहने वाली स्त्री का धर्म क्या है? हे सखियों, उसे बड़े सावधान होकर के सुनो। स्त्री पति की और पति के परिवार की बहुत समर्पित होकर के सेवा करे, ये तुम्हारा पहला धर्म है सखियों। और दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्यतनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके भिरपात की। ये सखियो, पति बूढ़ा हो, निर्धन हो, पागल हो, अच्छा हो, बुरा हो, यदि पर स्त्री गामी नहीं है, दूसरी स्त्री से उसका संबंध नहीं है, तो तुम्हारे लिए परम पवित्र है। अन्य कुछ भी दुर्गुण हो, फिर भी उसकी ईश्वर मान करके ही तुमको सेवा करना चाहिए। हे सखियो, अस्वर्गमय सस्यम च फलकृत्यं भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः। जो स्त्री संसार के सुख के लिए पर पुरुष ढूंढती है, पर पुरुष गमन करती है, वह नरकों में जाती है। हे सखियों, इसलिए रात का समय मैं पर पुरुष हूं, तुम्हारा पति नहीं हूं, वो खाली सुन नहीं, बोल नहीं, अभी उत्तर बहुत अच्छा देंगे। तो तुम रात में पति को छोड़ करके पर पुरुष पे आगे, तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं तुम्हें करना चाहिए। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। चलो मिलना हो गया, बहुत बड़ी बात है, गलती तो किया तुमने, पर अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। इतना कह के भगवान चुप हो गए। गोपियां कैसे खड़ी हैं पहले समझिए अपने आप को। ये भगवान खड़े हैं, 8 दिशाएं हैं ना, 10 हैं, परंतु ऊपर नीचे की छोड़ दीजिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 2 दिशाओं की एक बीच की एक दिशा, जिसे विदिशा बोलते, विदिशा, दिशा विदिशा। 8 दिशाएं हैं भगवान के, दाहिने बाएं आगे पीछे 8 दिशाएं हो गई। भगवान के दाहिने और सामने के बीच की दिशा, सामने और बाएं के बीच की दिशा, पीछे और बाएं के बीच की दिशा, और दाहिने और पीछे के 8 दिशा। असंख्य गोपियों के 8 झुंड हैं। भगवान के सामने पहले केवल 8 गोपियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशाओं में भगवान की तरफ हाथ जोड़े खड़ी। फिर एक के पीछे 2, 2 के बाद 4, ऐसे फैला जाएगा ना, 4 के बाद 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे फैलते 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 चारों तरफ। बहुत, ये भगवान की अघटित घटना पटी सी लीला है। ऐसी घटना जिसकी मनुष्य मन में कल्पना भी नहीं कर सकता, वो लीला है। ग्वाल बालों को जब ब्रह्मा जी चुराए, बच्चों को चुराए, तब भी भगवान की अघटित घटना पटी सी लीला। ग्वाल बाल और बालक ब्रह्मा जी के यहाँ 11 महीने 25 दिनों के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन असंख्य ग्वाल बालों और गोपों का रूप धारण करके वृंदावन से नंदगांव जा रहे हैं। नंदगांव ये अघटित घटना। जब यशोदा जी के गोद में भगवान बाल कृष्णलाल थे, सारी ब्रज की गोपियां उत्सव मनाने के लिए आ गए। उत्सव मनाकर बहुत बड़े बेड़े में बीच में चौकी पर बैठी यशोदा महारानी गोद में जो श्री कृष्ण को ली है, चारों तरफ से घेर रखा है, पूरा बेड़ा भरा हुआ है, असंख्य गोपियां। ये भगवान की लीला है।
हमारे आपके बीच में सब हो, बहुत बैठे हो, कहाँ देखे? ये लीला भगवान सबको प्रत्यक्ष दिख रहा है। सारी एक एक गोपी को यही लग रहा है मैं सबसे अगली कतार में हूँ यशोदा के पास। यही भगवान की लीला। जब बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम, वृंदावन में यमुना जी के किनारे असंख्य ग्वाल बालों के साथ भगवान वन भोज करने बैठते हैं। अघटित घटना पटी सी जो सोच नहीं सकते हैं माँ। भगवान बीच में है, असंख्य कतारों में ग्वाल बाल हैं बैठे, अपने अपने सामने अपने अपने मिट्टी के बर्तन फोड़कर अथवा पत्थर पर रख के भोजन जो लाए रखे। हर ग्वाल बाल को, चाहे सबसे पिछली लाइन में है, हर ग्वाल बाल को ही दिख रहा है कि मैं सबसे अगली लाइन में और कृष्ण के मुख के सामने हूँ। ये भगवान की ऐसी लीला है जो हम आप नहीं समझ पाएंगे। आज वैसा ही है, असंख्य गोपियां हैं, सबको यही लग रहा है कि मैं भगवान के सामने सबसे आगे। यही भगवान की लीला है जो हमारे आप समझ नहीं आ सकती। अब एक एक 8 दिशाओं में 8 गोपी आगे आगे है ना, यह है प्रतिनिधि। जैसे कथा में एक जजमान होता है, जजमान मतलब मुख्य श्रोता। जैसे सुखदेव जी महाराज वाली कथा में कौन थे जजमान, कौन थे प्रधान श्रोता? श्री परीक्षित जी महाराज। जैसे सूत जी महाराज के 88,000 श्रोताओं में कौन प्रधान श्रोता थे? शौनक जी महाराज। वो इसलिए होता है कि इतने श्रोताओं के बाद प्रश्न जो भी हैं अलग यदि सब करें तो कथा करने वाले महाराज जी का दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हर कथा में एक यजमान अर्थात प्रधान श्रोता होता है। यजमान खाली पूजा करे ये उसका काम नहीं है, तो फॉर्मेलिटी है। श्रोताओं के प्रश्न को एक व्यक्ति करे, इतने व्यक्ति प्रश्न करे तो कैसे उत्तर हो पाए, कैसे सुन पाएगा वक्ता? इसी तरह गोपियों में भी यही है, हर झुंड की एक एक स्वामिनी है, वही बोलेगी और सबके मन की बात बोलेगी। 8 दिशाओं में 8 गोपियां हैं। अब जो कुछ भगवान ने कहा है उसके उत्तर में जो गोपियों ने निवेदन करना है वो गोपियां अब बारी बारी से कर रही हैं। मय्यम विभोरहति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्तावजस्व दुर्वग्रहमात जस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। एक आदि श्लोक अर्थ देख लीजिए। गोपी कर रही, हे प्रभु आपने जो कुछ कहा, आपका जो कर्तव्य था वो आपने हमें उपदेश किया, आपका उपदेश सिरधारी है, परंतु हमारी प्रार्थना भी आप सुन लीजिए। हे कृष्ण आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम आपकी समर्पित हैं। आप जैसा चाहते वैसा हम बनते हैं। जैसी हमारी चाल चाहिए पसंद आपको वैसे हम चलते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी संतुष्टि के लिए उसी तरह देखते हैं, उस तरह व्यवहार करते हैं, उस तरह जीवन करते हैं, जीवन बिताते हैं। जीवन का हमारा एक एक कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए। हम तो आपके समर्पित हैं। अब आप ये बताओ, जो मोक्ष के इच्छुक भक्त जन हैं, जिनके अंतःकरण में ये भावना दृढ़ हो जाती है कि मुझे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, क्या ऐसी कोई घटना है कि ऐसे समर्पित भक्त का आपने त्याग कर दिया हो? कोई घटना नहीं महाराज, हम भी सत्संग करते हैं। कोई घटना इतिहास में नहीं है कि यह भक्त समर्पित हुआ भगवान के चरण कमलों में और भगवान ने ठुकरा दिया। तो हम तो समर्पित हैं महाराज। और हमारा समर्पण क्या है? हम औरत हैं, स्त्रियां। रात का समय है, आप पर पुरुष मेरे लिए नहीं, मेरे तो पति हैं।
परंतु जैसा कि आपने कहा कि हे सखियों, आप अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास आई हो, तो आप पर पुरुष हैं ही नहीं। हमने तो जो तप किया इतने लंबे समय तक, आपके को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया, और आपने वरदान भी हमें सबको बारी बारी से दिया कि द्वापर के अंत तक तपस्या करो। मैं श्री कृष्ण अवतार में आप अवतरित हुई गोपियों को पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। तो आप पर पुरुष कहां से हो गए? सच्चे पति तो आप ही। हमारा संबंध भले ही संसार के पुरुष से पति के रूप में है, पर हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे सच्चे पति आप परमात्मा हैं। बहुत कुछ सबने एक एक श्लोक में उत्तर दिया, और एक ने कहा कृष्ण तुम नहीं समझ पाओगे हमारी स्थिति। हे कृष्ण, हम आपके मिलन के लिए तड़पते हैं, दिन रात श्वास श्वास, एक श्वास के लिए भी आपको नहीं भूल पाते। ऐसी अवस्था में यदि आपका मिलन नहीं होगा तो हम तो आपका ही स्मरण करते करते, ध्यान करते करते शरीर छोड़ेंगे। और हमने ऐसा सुना है कि इस संसार में दो के बीच में जो प्रेम होता है या घृणा होती है वो बराबर होती है। यदि हमारा आप में अनन्य प्रेम है तो निश्चित है कि आपका भी मेरे में अनन्य प्रेम होगा। और किस लिए? मिलन के लिए, आपके मिलन के सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतःकरण में उत्कट इच्छा है, निश्चित आपके अंदर होगी, आप कहो या न कहो। तो नहीं मिलन होगा, हम तो कृष्ण कृष्ण करते करते मरेंगे चिंतन करके, तो आप मतलब हम कृष्ण बन जाएंगे। और आप भी जब हम कृष्ण कृष्ण चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे, स्वाभाविक है आप भी गोपी करते करते शरीर छोड़ेंगे, तो आप गोपी बन जाएंगे। तो हे कृष्ण, जब आप गोपी बनेंगे ना, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि स्त्री का प्रीतम से न मिलने पर क्या कष्ट होता है। स्त्री प्रीतम माने पति पति से मिलने के लिए क्या कुछ नहीं करती है, सब कुछ करती है। और बहुत कुछ कहा। भगवान ने कहा कि हे सखियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कितना तुम्हारा समर्पण है। सचमुच में तुम्हारा समर्पण है। और भी योग माया का सहारा लिया, महाराज होने लगी, परंतु गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? अभिमान। जहां अभिमान आया वहां भक्ति शिथिल हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अभिमान बड़ा सुंदर रूप है, थोड़ा सा सफेद दाग हो गया, सारा सौंदर्य समाप्त हो गया। 56 भोग रखा है, थोड़ा विष्ठा की गंदगी का छींट पड़ गई, सारा भोग बेकार हो जाएगा। अभिमान भक्ति में विघ्न करता है। और भगवान भक्त पर जब कृपा करते हैं, सबसे बड़ी कृपा तो बहुत होती है, पर जब सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो भक्त के अभिमान को दूर कर, ये भगवान का भोजन है। भक्त का अभिमान छीन लेते, खा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। और अभिमान आना स्वाभाविक है। गुरुजी मैं तो सुबह तिलक भी लगाता हूँ, आप बताएं चिकाउन मार्ग में फेरी लेता। वो जो हमारा पड़ोसी है उसको आप मंदी बड़ा मानते हैं ना, वो तो कभी तिलक भी नहीं लगाता गुरुजी, माला तो उसके हाथ कभी देख। अभिमान माला, तो ये अभिमान आ गया तो भगवान से दूरी बन जाएगी। गोपियों का अभिमान आ गया, मेरा बड़ा पुण्य है, पृथ्वी पर असंख्य शरीरधारी हैं, ब्रज में असंख्य महिलाएं हैं, परंतु केवल हम इतनों को भगवान ने बुलाया। अभिमान। भगवान ने देखा इतने हमारे
मुझ परमात्मा के इतने नजदीकी संबंध को प्राप्त करके भी जिन गोपियों को अभिमान आ गया है, वे भला जन्म मरण से कैसे छूट पाएंगे? और मुझ भगवान से जिन्होंने संबंध जोड़ लिया, वो जन्म मरण से न छूट पावे, ये तो मुझे सहन नहीं होगा। उन्हें जन्म मरण से छुड़ाना ही है। तासाम तत सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। अपनी शरणागत के गोपियों के अभिमान को देखकर उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक कारण, भगवान अंतर्धान होंगे ना, कारण दो कारण है इसका। तासाम तत् सौभाग्यमिदं, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। इस अभिमान के आ जाने पर अपनी प्रिय सखियों के अभिमान को दूर करने के लिए, और जब महाराज प्रारंभ हो गया, असंख्य गोपियां और असंख्य कृष्ण, असंख्य गोपियां असंख्य कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, वाद्य कर रहे हैं, एक दूसरे से हृदय से लगा रहे हैं, आलिंगन चुम कर रहे हैं, स्पर्श सुख, जिसे जैसे पिता पुत्र से, पति पत्नी से, भाई बहन से मिलने पर क्षण भर की आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे आनंद में डूब गए हैं। लेकिन अभिमान होने के कारण, और उधर कामदेव ने देखा कि अब कृष्ण काम के वशीभूत हो जाएंगे, एकदम बाण को धनुष पर रख पर टंचा खींच के खड़े हैं काम बाण मारने के लिए। तासाम तत् सौभगमदं, एक कारण। वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और कामदेव के भी अभिमान को दूर करने के लिए। कामदेव को क्या अभिमान है? पूरे ब्रह्मांड में मैं अपनी विजय कर चुका हूँ, अब केवल श्री कृष्ण बचे हैं, इन पर भी विजय प्राप्त करके मैं ब्रह्मांड विजयी कहलाऊंगा। ये उन्हें अभिमान है। गोपियों का अभिमान है हमारे जैसे सुकृति पुण्यशालिनी इस पृथ्वी पर कोई है। दोनों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियों ने देखा, मूर्छित हो गई। धीरे धीरे जब मूर्छा जगी, पागल जिसको बोलते हैं ना, पागल, भगवान को पुकार रही हैं, चिल्ला रहे, लेकिन वो सत्सर, संस्कृत में सत्सर, भगवान को ढूंढने के लिए भगवान के वियोग में गा रही है, इतने स्वर के साथ गा रही है। आप यदि पूरब में जाएंगे तब लड़की की विदाई होती है, डोली पहले जाती थी, इतने स्वर से रोती है लड़की, इतने स्वर से रोती है, यदि तबला हो तो एकदम रिदम मिलती जाएगी। बड़ा करुण होता है, बड़ा करुण होता है। अनजान व्यक्ति भी विदाई वाली लड़की की सत्सर रोने की आवाज सुनेगा, हृदय द्रवित हो जाए, लगता है कि कान मुंडी डालो सर दूर चले, तो बड़ा हृदय बेदारक है। वही ठीक गोपियों की स्थिति है। भगवान के वियोग में इधर कन्या क्या करती है? माता पिता भाई के वियोग में उनको पाने के लिए रोती है। प्रेम है ना, ये छोटा सा दृष्टांत है। गोपियां अपने प्रीतम प्राणनाथ श्री कृष्ण को पाने के लिए वियोग में, हम लोग रुदन कहेंगे, परंतु श्रीमद् भागवत में गायन कहा गया। उनका रोना हमारे आपके लिए गाने जैसे लगता है। एक आधे श्लोक स्वर में देखिए, बड़ा आनंद है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम,
कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलं सजितसंदते भृगृणन्ति ते भूरिदा जना भृगृणन्ति ते भूरिदा जना। एक श्लोक कर ले लीजिए। गोपियां कह रही है कृष्ण, पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीज है आपकी कथा। आपकी कथा का जो दान करता है अर्थात वर्णन करता है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी है। क्यों? तप्त जीवनम, जो जन्म मरण के ताप से कष्ट से दुखी हो रहे हैं उनको जीवन देने वाली है। तव कथामृतम तप्त जीवन कभी भी ऋतम। स्वर्ग में भी अमृत है, उसको भी क्या बोलते हैं? अमृत, अर्थात जो अमर बना दे। लेकिन स्वर्ग का अमृत जो है अमर बनाने वाला आपकी कथा के सामने तो फेल है। कभी भी ऋतम, स्वर्ग के अमृत की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते और आपके कथामृत की सब प्रशंसा करते हैं। कल्मषापहम, स्वर्ग का अमृत तो जैसे पिएंगे पुण्य नष्ट होगा, पिएंगे पुण्य नष्ट होगा, और आपका कथामृत कल्मषा, पाप को नष्ट करेगा, पाप को नष्ट करेगा। इसलिए आपका कथामृत उत्तम। श्रवण मंगलम, कोई सुनता रहे स्वर्ग में अमृत है, उसको पीने से अमर हो जाते हैं, उसको पीने से तो अमर नहीं हो जाएगा, पर श्रवण मंगलम, आपका कथामृत इतना उत्तम है, सुनने मात्र से कल्याण कर देता है। श्रीमदाततम, श्री युक्त है। वो श्री माने आपका जो धन है, जो पुण्य धर्म का धन है, उसके पीने से नष्ट होता है और इसके पीने से बढ़ता है। और इसीलिए आपके कथामृत का जो वर्णन करता है, आपके जो कथामृत का जो दान करता है, वो सबसे बड़ा दानी है। अटतियन भवान निकाननम, अटतियन भवान निकाननम, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम्, कुटिल कुंडलं श्रीमुखं जते, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। हे कृष्ण, अब आगे मत जाओ, हम यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आ गई हैं। वो जो बात पहले कही गई थी। हे कृष्ण, ये वृंदावन की भूमि बड़ी कठोर है। गोपियां भगवान के मिलन की उत्सुकता में पहले, अब भगवान के वियोग के दुख में इतनी डूबी हैं, उन्हें दिख भी नहीं रहा कि पृथ्वी कैसी है। कपूर के चूर्ण करके इतनी मोटी सतह बिछी हो, इतनी कोमल वृंदावन की भूमि है, पर गोपियां को कहाँ हो दिखेगा। हे कृष्ण, ये वृंदावन की भूमि कटीली पथरीली कंकड़ीली है, मत आगे जाओ। आपके सुकुमार चरण कमल हैं, आपके चरण कमल को कष्ट हो रहा का महाराज, ये सोच करके हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो रहा है। भले मिलो न मिलो, पर जहां आप वहीं रुक जाओ, मत चलो, आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा। हे कृष्ण, ये तो आप हमें धोखा दे रहे हो। पहले तो आपके सुंदर रूप को देखकर हम मोहित हो गए, आपके हो गए। क्यों सुंदर रूप दिखाया? दूसरे, आपकी वाणी में इतनी माधुर्य है, इतना अमृत है, जिसे सुन करके हम आप हो गए। और जब एकांत में प्रेम पूर्ण बात करते हैं, वो तो इतनी आकर्षक है कि आपके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। आपका जो चरित्र है इतना पावन है, इतना आकर्षक है, जिसे सुनकर हम आपके हो गए। तो ये जो सब जादू आप करके हमें अपने बस में किए हैं, हमारी महाराज इसमें क्या गलती है? हमारा क्या अपराध है जो हमारा त्याग कर रहे हो? ये सब आपने किया है। एकांत में वार्ता करना, सुंदर स्वरूप दिखाना, सुंदर वाणी से बात करना,
कभी आकर के हमारा गोबर उठवा देना, कभी मक्खन मथवा देना, कभी गोबर लिपवा देना, कभी जमुना जी से घड़ा उठा के रख देना। ये सब कर कर के तो आपने हमको बस में कर लिया है। तो आपके बस में जो हम हुए, अर्थात जो हमने सर्वस्व आपको माना है, उसमें अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया है। आपने ही जाल फेंका है, जिस जाल में फंस गए महाराज। तो इस तरह क्यों दुखी कर रहे हैं? गोपियों ने भगवान के वियोग में ऐसा रुदन किया, समर्पित हो गई। अब कुछ नहीं उन्हें दिख रहा है। भगवान देखा अब ये थक गई है, इनका अभिमान दूर हो गया है, मुझे पाने के लिए प्रयास करते 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 श्रांत हो गई। भगवान का स्वभाव है ना, साधक की साधना जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, जिस कृपा के परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कृपा किया और इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रराः रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यहाँ स्पष्ट कर दिया, रुरुदु माने रोई, सस्वरम सस्वर रिदम के साथ। किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से। अब भगवान से उनका दुख नहीं सहन हुआ। बार बार कहा जा रहा है, जिससे हमारा प्रेम है उसको हम दुखी नहीं देख पाएंगे। जिससे आपका प्रेम, उसको आप दुखी नहीं देख। सच्चा प्रेम जाए तब तासामाविर्भुच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। भगवान कहीं गए तो थे नहीं, उन्हीं के बीच में थे। यही तो भगवान की लीला है। यही भगवान है, कृपा करें तो दिख जाए, नहीं यहाँ है कृपा करें तो दिख जाए, दूर है तो दिख जाए, नजदीक हो न दिखाए, ये उनकी लीला है। भगवान वहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे। पहले भगवान सुंदर रूप बना करके महाराज कर रहे थे, अब परम सुंदर इच्छा है ना, इच्छा बबू। हमारा आपका शरीर तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से बना होता है, भगवान का शरीर इच्छा से। यांग वांग रांग शांग लांग, खाली सुन लीजिए, जान नहीं पाएंगे हम आप क्या होता है। भगवान के शरीर भी 5 पदार्थों से बना है, परंतु यह पिता के शुक्र और माँ के रस से नहीं बना है, भगवान की इच्छा से बना है। और ये 5 जो चीजें भगवान के शरीर में हैं, इन्हीं का नाम है यांग वांग रांग शांग लांग। तो जब चाहें, जैसा चाहें शरीर बना लेते हैं। परम सुंदर स्वरूप को धारण करके भगवान प्रकट हो गए। गोपियों को बड़ा गुस्सा आया है। क्रोध 2 प्रकार का होता है। एक क्रोध सामने वाले का अहित करता है, अपमान करता है। एक जो दूसरा क्रोध है, जिससे प्रणय कोप कहते हैं, 2 प्रेमियों के बीच में जो क्रोध होता है वो केवल दिखावा होता है। वो दुखी करने के लिए नहीं होता, वो संबंध को और पक्का बनाने के लिए होता है, पक्का बनाने के लिए। एक छोटा बालक जो बोध है, घुटने के बल आता है, थोड़ी शरारत कर दिया है, माँ को बड़ा उस पर गुस्सा है, माँ क्रोध करती है। क्या करती है? अब इधर से बच्चा है, इधर मुंह करके बैठ जाएगी, फिर उधर बच्चा समझ जाता है कि माँ गुस्से में। बच्चा सोचता है मेरी नजर जब माँ से मिलेगी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, जानता है, सब जानता है। उसको आप माँ सता रही है, नहीं भाग यहाँ से, अहित नहीं है। किस लिए है? और संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए है।
इसी तरह गोपियों को और भगवान का प्रेम है। गोपियों में प्रणय कोप है, अर्थात प्रेम भरा क्रोध है। यह जो प्रेम पूर्ण क्रोध होता है, इसमें प्रेमी प्रेमी का अपमान नहीं करता है। क्रोध में तो भी सम्मान करेगा। देखिए कि हमारे कृष्ण तो बिना आसन के हैं। ब्रज में जो साड़ी पहनते तो ऊपर से एक और चुन्नी लेते हैं, ओढ़ते हैं। सब ने अपनी अपनी चुन्नी निकाला, फटाफट ऊंचा आसन बैठ गया, इशारा करती बैठ जाओ, बोलती नहीं, गुस्सा बड़ा भरा पड़ा हो। भगवान बोले क्या बात है सखियो, इतना क्रोध क्यों आया है? मैं तो तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए अंतर्धान हुआ था। मैं यही चाहता था कि मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य लगाव हो जाए, जो अब हो गया है। गोपियां कहती चुप रहो महाराज, पहले मेरे प्रश्नों का कुछ उत्तर दो और रासवास छोड़ो, जब होगी तब होगी। हाँ बताओ सखियो, क्या तुम्हारा प्रश्न है? गोपियां प्रश्न करती है, महाराज हे श्री कृष्ण, अब आप केवल ये बताओ कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आप सोचेंगे ये क्या प्रश्न है, ये प्रश्न होता क्यों हमें छोड़ दिए, आपका स्वभाव बड़ा कड़वा क्यों है? तो बादशाह पर वो पूछे कितने प्रकार के इस पृथ्वी पर व्यक्ति होते हैं। भगवान कहते भजतो, हाँ आप ही गोपियां करें, भजतो नु भजन्ते एक एतत् विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधु भो। एक छोटा सा प्रश्न किया, हे कृष्ण कृपा करके आप यह बताइए कि इस संसार में कितने प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष मीन्स व्यक्ति। हमने तो ये देखा है कि एक है, यदि उसका कोई उपकार करता है तो वह भी उसका उपकार करता है। भज तो भजनते का एक एतद विपर्ययम्, एक है, एक ने दूसरे को उपकार किया, दूसरा पहले का अहित करता, अपकार करता है। नो भयाश्च भजन्ते का, एक वो श्रेणी है कि जो उपकार को मानता ही नहीं है, कोई मतलब कर दिया तो कर दिया। आप किस श्रेणी के पुरुष हैं ये पहले हमको बता दो। भगवान बड़ा अच्छा उत्तर देते, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्तौद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा। भगवान कहते सखियो फिर सुनो ध्यान से, हे सखियो पृथ्वी पर उत्तम श्रेणी के वे व्यक्ति हैं जो परोपकार करके कोई आशा नहीं रखते हैं। उसमें केवल तीन ही आते हैं, माता पिता और गुरु, बस। अब उसकी व्याख्या करते हैं। माता पिता ने एक लड़के को जन्म दिया जो बड़ा लड़का है, बड़ा हो गया, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, माता पिता को सताकर गहने छीन लेता है, बेचकर शराब पी जाता है, बर्तन भाड़ा बेच के मारता भी है। और अभी अगला बच्चा पैदा होने वाला है, कभी नहीं माता के मन में आता कि खराब निकल गया, क्यों? कभी नहीं आया, कभी नहीं। कितनी मिसाल, वो बच्चा पैदा करते ही करते हैं, और जैसा संतान धारण करना, पैदा करना, लालन पालन करना, नरक तुल्य कष्ट सहन करके उसको बड़ा करते हैं। गुरुदेव के अनेक शिष्य होते हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई भेंट चढ़ाता, कोई नहीं चढ़ाता, लेकिन गुरु के मन में कभी नहीं आता क्या शिष्य बना, सब बेकार है। मंत्र देगा ही देगा, गुरु चाहेगा ही चाहेगा कि चलो किसी तरह उद्धार हो जाए,
तो माता पिता और गुरु केवल यही तीन हैं जो इस पृथ्वी पर निस्वार्थ भाव से अपनी संतान और शिष्य पर कृपा करते हैं। दूसरी श्रेणी के कौन है? मित्र हैं। मित्र का जो उपकार करता है वह बदले की भावना से करता है। मेरा ये मित्र मेरी बहन की शादी में 3 रात 3 दिन तक मेरे यहाँ रह करके सारा काम करवाया था। अब इसकी बहन की शादी है, निश्चित ही मैं भी 3 दिन 3 रात इसके यहाँ रहकर और इसके घर के सारे काम काज करवाऊंगा। अभी गांव में प्रथा है, जब विवाह कन्याक होता है तो रिश्तेदार आते न्योता देते हैं, मतलब लिफाफा देते हैं। तो एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है इसने इतना दिया इसे। अब जब उसके यहाँ कोई शादी होनी होगी वो रजिस्टर खोला जाएगा। अच्छा इसने अच्छा 1100 इधर, अरे 1100 का लिफाफा बनाओ ये। लेकिन इसमें स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? जो उपकार अगला किया है उसके बदले हम उपकार करते हैं, ये स्वार्थ है। पहले में पवित्र संबंध है, ये पवित्र संबंध नहीं। एक इससे भी नीचा संबंध होता है। आपने किसी का उपकार किया, उपकार तो मानता ही नहीं, मौका मिलेगा तो आपका अहित करता है। उन्हें कहते कृतज्ञ, जो उपकार नहीं, हाँ उन्हें गुरुद्रोह करते। गुरुद्रोह, जो उपकार करता है वो भी गुरु की श्रेणी में आता है। किसी ने आपके किसी प्रकार की सहायता की, आप बड़े प्रसिद्ध थे, वो उसका दर्जा गुरु के समान है, इसलिए का गुरुद्रोह, मतलब जो उपकार किया वो गुरु के समान है, उससे भी द्रोह करते हैं। एक होते हैं जो किए हुए उपकार को केवल भूल जाते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो सबसे ऊंची श्रेणी होती है। कोई उनका उपकार करे चाहे अपकार करे, स्तुति करे चाहे गाली दे, खिला दे चाहे अपमान करे, सब उनके लिए बराबर। क्यों? आत्मा रामा ह्याप्त कर्म ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। वो है आत्मा राम, अपने ही परमात्मा में मस्त रहते हैं। कौन उपकार कर रहा है कौन नहीं कर रहा उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो ये श्रेणी हो गई। गोपियां सुनते सुनते एक गोपी कहती महाराज ठीक आपने कहा, लेकिन अब सटीक उत्तर तो आप इस श्रेणी में आते हैं। भगवान बोले यही तो परेशानी, मुझे तुम मनुष्य मान। जब गोपियां आई थी और भगवान करे तो अब अपने घरों को चले जाओ, पति की सेवा करो। एक बात भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण कहा था, हे सखियों, स्त्री में बहुत सद्गुण है परंतु एक दुर्गुण है। भगवान ने कहा था स्त्री किसी के बारे में जब दूर रह करके सुनती है पुरुष के बारे में तो बस उसका आकर्षण बना रहता, पर जिसके बारे में गुण 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 सुना उसके जब नजदीक आ जाती है तब उसे दुर्गुण दिखाई देने लगता है और फिर दूरी बनना शुरू हो जाती है। ये बात भी भगवान ने कहा था। हे सखियों, यदि सब कुछ भूल कर ये मानोगी तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूं, दूर से सुना तुमने कृष्ण बड़े अच्छे हैं, बड़ा स्वभाव अच्छा स्वभाव, कोई गुण गुण दुर्गुण है, ये गुण गण समूह है, गुणों के समूह हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे तरफ खींची रहोगी। अभी तुम रात में सब कुछ यहाँ आयु छोड़कर मेरे साथ रहोगी, तुम्हें जरूर दुर्गुण दिखेगा, इसलिए तुम चले जाओ। फिर अंत में तुम्हें भगवान हो न, यदि मेरे पुरुष रूप में हो, यदि तुम्हें मुझे पुरुष रूप कृष्ण में दुर्गुण दिख गया, तुम्हारा मन हट जाएगा, तब तो तुम्हारा मरण ही बिगड़ जाएगा। तुम्हारा किसी व्यक्ति का मरण कब तक सुधरता है? जब तक वह भगवान में सद्गुण दिखता है, जब तक उसका भगवान के प्रति आकर्षण बना रहता है। इसलिए ये भगवान ने कहा था। अब आई यहाँ के प्रसंग में भगवान कहते हे सखियों, तुमने पूछा कि ये जो श्रेणी
मनुष्यों की आपने बताया, इसमें बताइए आप प्रभु किस श्रेणी में आते हैं? भगवान ने कहा यही प्रश्न तो गलत कर रही हो, मुझे तो मनुष्य समझ रही हो इसलिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। मनुष्य के स्वभाव से ठीक उल्टा मेरा स्वभाव है। अच्छा महाराज, पहली बार सुन रही गोपियां ने, भले कृष्ण मानती, ईश्वर मानती, पति मानती, पर जब भगवान ने कहा मेरा स्वभाव हर मानव शरीरधारी व्यक्ति से अलग है, बड़ी उत्सुकता है, ये क्या अलग स्वभाव है? बोले सखियो तो अब मेरा स्वभाव सुनो। नाम तो सख्यो भजतो पिजंतो भजाम्यमीशा मनोवृत्ति वृत्तये यथा धनुलब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्य निबुद्धो न वेद। सखियो ध्यान से सुनो, मेरा मुझ भगवान का क्या स्वभाव है। अब भगवान दृष्टांत देते, कोई एक दरिद्र गरीब व्यक्ति, नाम जपते जपते सुनिए, कथा मत को जाइए। कोई एक दरिद्र व्यक्ति एकदम गरीब है, कहीं से एकाएक उसको बड़ी संपत्ति मिल गई, तो क्या करता है? थोड़े दिनों तक उस संपत्ति की बहुत सावधान होकर के देखभाल करता है, उसको संवारता है, श्रृंगार करता है और सुरक्षा करता है। परंतु जब कुछ समय बीत जाता है, तब धीरे 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 जो उस धन से संबंध था, जितना श्रृंगार करता था, जितना लगाव था, धीरे 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 कम हो जाता है। और जब कम हो गया तो वही धन यदि एकदम खत्म हो जाए, एकदम जीरो आ गया, तब क्या करता है? खो जाता है। मेरे पास धन था, नौकर थे, गाड़ियां थी, कोई मेरा पांव दबाता था, कोई पानी लेके खड़ा होता, कोई बिस्तर लगाता था, कोई भोजन बनाता, ऐसे खो जाता है। उस धन से युक्त समय के चिंतन में इतना खो जाता है, अपना दुख भूल जाता है, तन्मय हो जाता है। भगवान बोले सखियों दृष्टांत सुनो, जीव का सच्चा धन क्या है? ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्रेम से, अर्थात ईश्वर प्रेम रूपी धन से वंचित होकर के दर्द ठोकर खाता है, सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, नर्क, स्वर्ग। जब किसी संत का मिलन को प्राप्त कर लेता है, थोड़े दिन बहुत सावधान रखता है, समय से नाम, ध्यान, पूजन, दान, तीर्थ, व्रत, बहुत कुछ समय तक बहुत सावधानी से करेगा, पर धीरे 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 प्रमाद आ जाता, आलस आ जाता, शिथिलता आ जाती, और मेरे संबंध को दृढ़ रखने के लिए जो कुछ बड़ा प्रयास करता था, उसमें ढिलाई करने लग जाता। तो मैं देखता हूं कि बड़ी कृपा से तो जीव हमारे संबंध को प्राप्त किया, इसकी दूरी बन गई, तो मैं फिर क्या करता हूं? उससे एकदम अलग हो जाता हूं। फिर मेरे वियोग में इतना दुखी हो जाता है, मेरे चिंतन में इतना खो जाता है कि वर्तमान को भूल जाता, मैं क्या हूं, कहां कर रहा हूं। याद करो सखियों, अंततोगत्वा तुम एक जीव हो न, इतनी लंबी तपस्या कर, गुरुओं की कृपा प्राप्त कर, मुझे पति के रूप में तुमने प्राप्त किया, और जब पति के रूप में प्राप्त किया तो क्या? तुम्हें अभिमान आ गया, मेरा इतना बड़ा सुकृत है जो परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप से अवतरित हुए, मुझे एकांत में बुलाए, तो मैं दूर चला गया। और जब मैं अंतर्धान हो गया तो मेरे वियोग में दुखी होकर रुदन करते मुझे पुकार, तुम इतने खो गए, तुम्हें अपने शरीर का भान ही नहीं, कहाँ हो, क्या कर रही हो, तुम्हें कोई भान नहीं न, इतनी तन्मय हो गए मेरे चिंतन में। यही तन्मयता लाने के लिए, अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए
तुम्हारा मेरे से संबंध दृढ़ करने के लिए मैंने लीला किया। मैं तो तुम्हारे बीच में ही था, काली तुम्हारे नेत्रों से ओझल हो गया था, दिख नहीं रहा था। तब गोपियों को समझ में आया कि हमारे अभिमान का। उधर जब भगवान अंतर्धान हुए, कामदेव मूर्छित हो गए। कामदेव सोच रहे थे अब श्री कृष्ण अभिमान काम के वशीभूत होते, अर्थात मेरे वशीभूत हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण तो अंतर्धान हो गए। कामदेव का अभिमान दूर हुआ, गए वो, और गोपियों का अभिमान दूर हुआ। भगवान ने फिर उन्हें स्वीकार किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, यह जो महाराज का वर्णन है, यह महाराज का वर्णन, इसका जो पाठ करे, इसी जो वर्णन करे, इसी जो सुने, और इस लीला का जो चिंतन करे, उसको सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? हृद्रोगमस्वपहिनो त्यचिरेण धीर। उसके अंदर जो काम होता है, जो सबसे बुरा है, वह धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इस महाराज की लीला के पाठ, वर्णन, श्रवण और चिंतन का ये फल है। ये भगवान की परम पवित्र लीला है। चलिए आज का हुआ। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। रघुवीर आरती। दो लाइन। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। माधुर्य सोमति कर आरती, गिरती आरती उतारो मेरे लाल भागवत आरती। भागवत भगवान आपसे है आरती। शांति गीत पावन, ये शांति गीत पावन पुनीत सारने वाला है। सुख करो को पाप से बिजली आरती, पापियों को पाप से मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर गोल बंद गोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये
नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो, हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते ही हम तननाथ त्यागे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुश्रेष्ठ स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। श्री बालकृष्ण लाल की।